Hello everyone. In today's video, we'll discuss about previous year questions जो आपके गेट बायोटेक के अंदर OTR और रिनॉल्ड नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूलेस बताता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आपने ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो मेन आपको एक तो याद रखना है रिलेटेड टू ऑक्सीजन सप्लाई, दैट इज dCl/dt is equal to KLA इंटू सी स्टार माइनस सी एल। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है जो कि बेसिकली आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो मैंने आपको इसकी वीडियो शेयर की थी, या जो OTR से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें सी एल क्या है कि क्या कंसेंट्रेशन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। ठीक है, वेयर सी एल इज द कंसेंट्रेशन ऑफ dissolved oxygen, dissolved oxygen in fermentation growth, in fermentation growth। तो इसकी यूनिट जैसे क्या होती है कि मिली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जो सी स्टार है वो सैचुरेटेड, मतलब मैक्सिमम जो कंसेंट्रेशन हो सकती है, दैट इज सैचुरेटेड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसमें जो केयर था दैट वाज योर मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज सेंटीमीटर पर आवर। अभी आप क्वेश्चन देखोगे इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चन हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो जो dCl/dt है, मतलब कितना ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं OTR, दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट। और ए उसमें मैंने आपको बताया था गैस लिक्विड, गैस लिक्विड इंटरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, so that is सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो के एल होता है ना, ये मेन फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर के एल और ए, अगर इसको हम दोनों को इकट्ठे लिख दें तो इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज आर इनवर्स वन, आर इनवर्स वन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। अब देखो होता है क्या ना, जो क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर में, देखो जैसे आपके पास एक मीडियम है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे ये ऑक्सीजन है ना, पहले गैस फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, या तो आपने इसको बेसिकली, ऑब्वियसली जो आपका गैस है उससे लिक्विड में लेके जाना है, तभी तो वो हम कहेंगे ना कि उसमें डिजोल्व हुई है। ठीक है, या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये जो ऑक्सीजन है, जैसे अगर हमारे पास फर्मेंटेशन ग्रोथ के अंदर सेल्स हैं, तो वो सेल इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो मतलब डायरेक्टली वो उसी को यूज कर रहे हैं, मीडिया में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, क्या क्या दो एक्सपेक्ट बताए, या तो जो ऑक्सीजन है, या तो आपके जो मीडियम है, जो भी आपका फर्मेंटेशन मीडियम है, या तो उसमें डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये जनरली जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है ये उसके लिए होती है। दूसरा भी मैं और इक्वेशन बताऊंगा, वो मैंने वीडियो में बता भी नहीं रखी, बट जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। या दूसरा जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं वो उसको डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो किससे रिलेटेड है, जो हमने मीडियम के अंदर उसे डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन मैं आपको लिखवाता हूँ कि उसमें अगर सेल्स ऑक्सीजन को ले रहे हैं, अगर सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, वो आपने ध्यान रखनी है। तो वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, जैसे ये आपने ध्यान रखना है कि क्यू ओ इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्स,
ठीक है। इसमें जो कैपिटल क्यू नोट है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपटेक रेट, ऑक्सीजन अपटेक रेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ। और जो स्मॉल क्यू नोट है, ठीक है, दैट इज योर स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट, स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट। और x बेसिकली यहां पर क्या होता है हमारे पास, सेल कंसंट्रेशन, सेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो दिस इज द इक्वेशन फॉर मेनली जो आपके सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक एक ये भी वैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई है। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिखी दैट इज dCl/dt इज इक्वल टू KLa C स्टार माइनस Cl, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि कितनी ऑक्सीजन, जैसे जो चेंज आ रहा है तो ये ऑक्सीजन तो मीडियम में डिसॉल्व हो गया है, लेकिन अगर कुछ ऑक्सीजन सेल्स ले रहे हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं कि माइनस जो ये एक्स क्यू नॉट, क्योंकि जैसे अब आपने क्या बताना है कि मीडियम में क्या कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो मीडियम में डिसॉल्व हो रही है और कुछ ऑक्सीजन सेल्स ले रहे हैं, तो जो सेल्स ले रहे हैं उनका ये फैक्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मीडियम के अंदर जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में या तो वो मीडियम में डिसॉल्व होगी, ठीक है, या वो बेसिकली सेल्स लेंगे। अब अगर हमें यहाँ पे चेंज देखना है कि कितना चेंज आ रहा है मीडियम के अंदर, तो ऑब्वियसली ये अगर तो सेल्स नहीं ले रहे हैं तो यही चेंज है, लेकिन अगर सेल्स ले रहे हैं तो कुछ ऑक्सीजन सेल्स ने भी ले ली। ठीक है, अब इस पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो ये आया था कि जब स्टेडी स्टेट होती है, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि मीडियम के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा, तो ये dCl/dt जीरो होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो KLa इंटू C स्टार माइनस Cl वो किसके इक्वल होगा, आपका एक्स क्यू नोट के इक्वल। किसके इक्वल होगा, एक्स क्यू नोट, क्योंकि ये जो एक्स क्यू नोट होता है ना, ये भी आपका क्या है, ऑक्सीजन अपटेक रेट ही है या ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट ही है। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट क्या होता है कि dCl/dt क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, तो ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला एक तो आपने याद रखना है, KLa C स्टार माइनस Cl इज इक्वल टू एक्स क्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन अपटेक रेट ही होता है। और इसमें एक और चीज है कि मैक्सिमम बायोमास कब बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें बता रहे थे कि जब आपका Cl जीरो होगा, Cl क्या होगा आपका जीरो। ठीक है, तो जो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस कब कब हाईएस्ट होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो Cl जीरो हो गया तो x आपका मैक्सिमम होगा, तो KLa इंटू C स्टार डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स मैक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखना। अभी जो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप देखोगे ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये आपका जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये गेट एग्जाम में आया था आपका 2018 के अंदर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2018। ठीक है, तो बस ये दो तीन फॉर्मूले आप याद रखो, एक तो ये, एक एक्स क्यू नॉट, क्योंकि ये भी आपका ऑक्सीजन अपटेक रेट ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मेन आपको ना क्वेश्चन से आइडिया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका गेट 2018 के अंदर। वो कह रहे कि एक माइक्रोबियल स्ट्रेन है जिसको हमने कल्चर करा है 100 लीटर स्टर्ड फर्मेंटर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, ये अभी हमने क्या लिखा था, स्मॉल क्यू नॉट।
दिस इज इक्वल टू 0.4 पर आवर। ठीक है, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है, मतलब मान लो हमें ये आपका सी स्टार दे रखा है, सी स्टार कितना दे रखा है 12, बेसिकली सॉरी सी स्टार दे रखा है 8 mg पर लीटर, हमें ये कितना दे रखा है 8 mg पर लीटर, 8 mg पर लीटर। ठीक है, KLa हमें निकालना है। Then the volumetric mass transfer coefficient of oxygen required to achieve a maximum cell concentration। ठीक है, जैसे कि x max लिख सकते हो आप, ये कितना दे रखा है आपको 12 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अभी देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया x max का, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, x max इज इक्वल टू KLa इंटू C स्टार डिवाइडेड बाय योर Q नॉट। ठीक है, अब आप यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स मैक्स हमें 12 दे रखा है, ठीक है, बट ये ग्राम्स में है, यूनिट आपने ना थोड़ी ध्यान से देखनी है। ठीक है, के एल ए हमने निकालना है। ठीक है, सी स्टार हमें कितना गिवन है 8 mg पर लीटर, तो पहले मुझे इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 इंटू -3 ग्राम पर लीटर, और क्यू नॉट हमें कितना दे रखा है 0.4। ठीक है, तो यहां से अगर हम के एल ए निकालें 0.4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो बेसिकली 0.4 इंटू 12 इंटू 12, जैसे 8 नीचे है 10⁻³ मान लो ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, मतलब 1.5 इंटू 4 कर दें अगर इसको हम, 6 इंटू 10⁻², 6 इंटू 10⁻², यही आ रहा है, बट ये आंसर ना आर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको किस में आंसर चाहिए, सेकंड्स में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर में है, तो एक आर में कितने सेकंड होते हैं आपके 3600। तो ये जो आपके पास आंसर आया है, ठीक है, तो इसको आपको मतलब 6 इंटू 10⁻², क्योंकि ये पर आ रहा है, इसको आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आपका क्या आएगा पर सेकंड, क्योंकि ये आर नीचे आए, तो जैसे 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो 600 बाय 3600 देखो कितना आ रहा है, अगर आप इसी को कैलकुलेट करोगे 0.166, या जैसे इसमें एग्जैक्ट आंसर उन्होंने दे रखा है 0.167, देखो ये आंसर है। अब इसके लिए आपको ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला है, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, कि जब Cl 0 होगा तब X मैक्स होगा। Cl 0 मतलब ये ना कि सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो सेल यूज कर रहे हैं, तो मीडियम में तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो जब आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 0 है तब आपका मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था गेट 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? थोड़ा बहुत बस ये है कि आप क्वेश्चंस थोड़े से करोगे तो, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो वही होता है, बट मेन थिंग इसकी हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला ही याद हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स मैक्स इसके इक्वल होता है के एल ए इंटू सी स्टार बाई क्यू नॉट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था गेट आपका 2020 के अंदर। अब इसमें उसने क्या दिया, टू फैसिलिटेट मास ट्रांसफर फ्रॉम ए गैस टू ए लिक्विड फेज, a gas bubble of radius r is introduced into the liquid। ठीक है, the gas bubble then breaks into 8 bubbles of equal radius। Upon this change, the ratio of the interfacial surface area to the gas phase volume changes from 3 by r to 3n by r। तो पूछ रहा है n कितना होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑब्वियसली आप इसको एक
स्फेरिकल फॉर्म में मान के चलोगे तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और उसकी वॉल्यूम क्या होती है आपकी 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो जैसे हमें जो गैस बबल है, जैसे जो भी आपका गैस बबल है, अगर आप उसकी रेडियस मान के चल रहे हो कितनी गिवन है हमें r। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो इंटरफेशियल जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर, मतलब जो सरफेस एरिया है, एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम कितनी होगी आपकी 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये रेशियो कितनी आ जाएगी 3/r जो हमें दे रखी है। ठीक है, लेकिन अब आपने इस बबल को 8 बबल्स में ब्रेक कर दिया इक्वल रेडियस, तो ऑब्वियसली जो स्मॉल बबल है उसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, स्मॉल बबल की रेडियस होगी r/8, क्योंकि 8 बबल्स है ना तो r/8। ठीक है, अब हम देखें एरिया जो है, एरिया कितना आएगा 4 पाई × r/8 का स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम क्या आएगी 4/3 पाई r/8 का क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे, ठीक है, मतलब क्या है 4 पाई × r स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर या चलो इसको हम 8 × 8 ही लिख लेते हैं अभी, और ये सरफेस एरिया है इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 4 पाई नीचे 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका r क्यूब, और ऊपर 3 8 ठीक है, 4 पाई से 4 पाई गया। ठीक है, ये आपके चले गए 2 8, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये r स्क्वायर से ये चला गया, तो ये कितना आ रहा है आपका 3 तो 10 की वैल्यू वो 8 आ गई। 3, पहले 3 बाय r था ना, अब 3/r × 8। ठीक है ना, बस यही फर्क आ रहा है ना, तो n कितना आ गया आपका 8, क्योंकि पहले 3/8 थी, r थी, अब 3 × 8 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 8। यही आंसर है। अब वही ना, अब इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए था कि सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है उसका क्या बेसिकली फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, मैंने पहले भी निकाल ली और बेसिकली बाद में भी निकाल ली। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका 4/3 पाई, 4 पाई r स्क्वायर है 4/3 पाई r क्यूब। हाँ जी, क्लियर है ये क्वेश्चन। ये आया था आपका गेट 2020 के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने गेट का पेपर दिया था ना 2011 में, तो मुझे याद है क्वेश्चन आया था, मुझे आता था, मतलब मुझे सिर्फ यही इक्वेशन पता थी, dCl/dt C*-Cl उसी पे बेस बस आया हुआ था, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, तो मुझे आता था वो क्वेश्चन उस टाइम पे। बस भैया ना पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े से ये डिटेल में पूछने लग जाते हैं क्वेश्चन ना। आता जनरली ये सारा का सारा जो है वो एक ही बुक का डोरान की। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, हमने पहले कभी डोरान को इतना नहीं पढ़ा था, जब हमारी एमएससी में कोई कराता भी नहीं था, या पता नहीं नोट्स देते होंगे, बट मतलब जब से गेट के अंदर ज्यादातर बायो प्रोसेस आने लग गया ना, तो वो डोरान से ही आ रही है। और मैंने ये देखा कि ना, मतलब ऐसे में तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बट कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आपको ना उसका बेसिक फॉर्मूले पता हो। जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ये डोरान की बुक में है, बिल्कुल उन्होंने बता रखा है सीधा, एक्स मैक्स का ये फॉर्मूला। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था आपका 22 के अंदर, कहता है लिक्विड फेज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज मेजर्ड इन ए स्टिर्ड वेसल यूजिंग स्टेडी स्टेट मेथड बाय स्पार्जिंग एयर। ठीक है, ऑक्सीजन अपटेक रेट हमने मेजर करा, कहता है बल्क कंसंट्रेशन कितनी है -4,
ठीक है, मतलब बल्क कंसंट्रेशन का मतलब ये आपको सी स्टार गिवन है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बता रखी है, तो मतलब ये मुझे सी गिवन है। ठीक है, इफ द ऑक्सीजन कंजप्शन रेट, मतलब ये मुझे DCl बाय dt गिवन है। ठीक है, इंटरफेशियल एरिया, मतलब ये मुझे ए गिवन है। ए कितना गिवन है? 100। आपको KL की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां पर क्या आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं लगना इसमें, वही फॉर्मूला लगना है बस। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? DCl बाय dt। ठीक है, तो DCl बाय dt इज इक्वल टू KLa इंटू सी स्टार माइनस सी है। ठीक है, अब देखो DCl बाय dt अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट, मुझे कितना दे रखा है? 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, KL मैंने निकालना है, A मुझे दे रखा है 100, सी स्टार मुझे कितना दे रखा है? 10⁻⁻, ये उल्टा कर देंगे। सी स्टार कौन सा इसमें से कौन सा बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा ना, तो सी स्टार होगा। ये आपका सी दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सी स्टार तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो 10⁻⁻3 माइनस 10⁻⁻4, इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 10⁻⁻3 माइनस 10⁻⁻4। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू KL इंटू 100। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना रह गया? 1 माइनस 0.1, तो ये 10⁻⁻1 रह गया। तो 9 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, ये KL है, नीचे आप इसको डिवाइड कर दो 100 इंटू 10⁻³ और ये कितना आ गया? 0.9, यानी 9/10। तो 10 में ऊपर ले जाता हूँ एक, तो 9 से 9 चला गया, तो ये ऊपर हमारे पास है 10⁻³ और नीचे है 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये KL कितना आना चाहिए हमारे पास? 0.0 या 10⁻² मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ पर जो वैल्यू थी ना ये मीटर में थी। अब मुझे पता है 10⁻² क्या होता है? सेंटी, तो क्या आंसर आ गया मेरा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर है। बस ये ना आपने कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मोल वाली वैल्यूज है, मोल पर लीटर, ये तो कट जाएंगी। ठीक है, देखो आंसर एक तो सेकंड तो है ही सी, बट ये जो चीज आपको दी थी ना, ये क्या थी? मीटर में। जो जो ए था ना वो मीटर में था, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो लास्ट में आंसर आया 10⁻² मीटर पर सेकंड, बट मुझे पता है 10⁻² तो सेंटी होता है, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आंसर आ रहा है। बस ये देखो, इसमें भी आपने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करा है। DCl बाई dt इज इक्वल टू KLa C स्टार माइनस CL। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे आपने इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले पे बेस इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाज मेजर्ड इन ए स्टील टैंक बाय रिएक्टर यूजिंग डायनामिक मेथड। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, एक स्टैटिक मेथड होता है, एक डायनामिक होता है। वो कह रहा है कि द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेंशन वाज फाउंड टू बी 80% एयर सैचुरेशन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो हमने मेजर करी ऑक्सीजन टेंशन एट 7 एंड 17 सेकंड, वो 55 और 68% थी। ठीक है, तो KLa बताओ। तो इसका बस एक फॉर्मूला है, चाहे आप वो याद रख लेना कि जब ऐसा भी होता है तो KLa इज इक्वल टू, ठीक है, ln ऑफ 80 माइनस 55, मतलब वो सैचुरेशन जो कम टाइम पे है, डिवाइडेड बाय 80 माइनस 68। ठीक है, और इसको हमने किससे डिवाइड कर देना? आपका 17 माइनस 7 से। बस ये आप याद ही रखना पड़ेगा। पहले मैंने 80% तो एयर सैचुरेशन उसने बताया स्टैटिक स्टेट में, मतलब कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो ये किसकी रेशियो है? पहले जो 7 सेकंड पे है और ये 17 सेकंड पे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली और भी ज्यादा टाइम लगेगा 80 तक रीच होने में, और हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया।
ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, जैसे ln की वैल्यू है लोग सोल्व करोगे तो ये 0.073 कुछ इसके बेसिकली अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे ही याद कर लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 2011 में आया था। ये मुझे याद है जब मैं पेपर देने गया था तो वो क्वेश्चन आया था मेरे सामने, वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन आया था जब मैंने गेट 2011 वाला एग्जाम क्लियर किया था। तो उसमें क्या था कि इन a well aerated and agitated microbial culture, supply of oxygen is equal to demand of green culture. The KLA for such a system, जो भी आपने देखा C स्टार देखा, C देखा, और उसने मतलब KLA पूछा कि KLA क्या होगा। ठीक है, देखो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया, और आपको जो स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट पर यूनिट वेट ऑफ सेल्स, मतलब ये DCl/dt है। जैसे अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था DCl/dt इज इक्वल टू, वो टाइम के साथ था, इसमें पर वेट ऑफ सेल दिखा रखा है, इज इक्वल टू KLA इंटू C स्टार माइनस Cl। ठीक है, तो लेकिन इसमें वही है कि सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। ठीक है, तो मतलब जैसे ये R है तो मतलब R बाय C स्टार माइनस C आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से R है, क्योंकि मतलब इसको एक तरह से आपको R बाय क्या लिखना पड़ेगा, R इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट पर यूनिट वेट ऑफ सेल है, तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए सिर्फ स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट होता है। ठीक है, तो अगर ये पर वेट ऑफ सेल्स है तो आपको सेल्स जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट है, इसको मैंने किससे डिवाइड कर देना है, C स्टार माइनस C से, तो वो मेरा क्या रहेगा, KLA। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बनता हुआ है ये वाला। अब देखो ना, ये थोड़ा सा ना आपको, जैसे अब आपको ये पता है कि ये वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीजन अपटेक रेट होता है बस ये। ठीक है, बट उसने क्या कह दिया, R इज ऑक्सीजन अपटेक रेट पर यूनिट वेट ऑफ सेल। ठीक है, अब अगर पर यूनिट वेट है तो अगर इसको, अगर आपने ऑक्सीजन अपटेक रेट लिखना है तो आपको इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप R की यूनिट क्या है, ऑक्सीजन अपटेक रेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेल। ठीक है, अगर मैं इसको वेट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन अपटेक रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए RX, कई क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं कि ना यूनिट्स, अगर आपको यूनिट्स का थोड़ा सा कन्वर्जन करना आता है, या जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, अगर आप यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर लोगे तब भी आपके जो क्वेश्चन है वो देंगे। ठीक है, तो RX मतलब मेरे को बस ये था कि जैसे C स्टार माइनस C जैसे आपका नीचे आना चाहिए। ठीक है, और RX इंटू RX डिवाइडेड बाय C स्टार माइनस C। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, दैट इज बेसिकली योर ऑक्सीजन अपटेक रेट। ठीक है, तो ये तीन चार फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, रिनॉल्ड नंबर पे वैसे मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा था, चलो वो मैं आपको कराता हूँ। थोड़ा सा पहले मैं आपको रिनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले बता देता हूँ और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। अब उसमें तो वही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रिनॉल्ड नंबर वाला। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू डी यू रो डिवाइडेड बाय न्यू। ठीक है, इसमें डी क्या था, ये पाइप के लिए था। जैसे जनरली दो टाइप के फ्लो मैंने आपको बताए थे, अगर आपने वीडियो देखी है, एक तो लैमिनार और एक आपका स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो या एक आपका बोलते हो आपको लैमिनार, और इसी को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है टर्बुलेंट। दूसरा क्या होता है, टर्बुलेंट। ठीक है, और एक हमने प्लग फ्लो बायोरिएक्टर में पढ़ा था, उसमें तो अलग ही था। ठीक है, वो आइडियल कंडीशन होती है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, डी पाइप का डायमीटर है। ठीक है, ये मैं आपको बता, यू क्या था उसके अंदर आपका एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड।
ठीक है। रो जो है वो डेंसिटी है और म्यू क्या होती है आपकी विस्कोसिटी, म्यू क्या होती है आपकी विस्कोसिटी, ठीक है। और जैसे इसमें जो लैमिनार फ्लो होता है ना वो जनरली स्लो होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है फास्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना u पे डिपेंड करता है, अगर तो u ज्यादा है, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर तो आपका रिनोल्ड नंबर अगर 2100 से कम है, ठीक है, या मैक्सिमम 2100 है, तो तो उसमें मैंने आपको बताया था वो आपका लैमिनार फ्लो होगा। कैसा होगा? लैमिनार, ठीक है। अगर वो इन दोनों के बीच में है तो उसको आप बोल सकते हो ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी 4000 या उससे ज्यादा है तब ये कैसा फ्लो हो जाता है आपका? टर्बुलेंट। तब क्या हो जाता है आपका? ये टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये आपने फ्लो याद रखना है, एक होता है आपका लैमिनार, एक होता है टर्बुलेंट, ठीक है। और एक मैंने आपको और बताया था जो प्लग फ्लो होता है, वो तो चलो आइडियल कंडीशन होती है, उसमें तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 2 × 10⁴। कितनी वैल्यू होती है? 2 × 10⁴, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है। तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर पाइप, अगर आप पाइप की बात कर रहे हो, ठीक है। और एक अभी हम देखेंगे जो इम्पैलर, इसका एक अलग फॉर्मूला है कि अगर इम्पैलर होता है तो उसमें क्या होता है आपका इम्पैलर का जो रिनोल्ड नंबर है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इम्पैलर के रिनोल्ड नंबर के ऊपर आया था, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो उसको हम REI लिख सकते हैं, इम्पैलर्स रिनोल्ड नंबर। सो दिस इज इक्वल टू NI इंटू DI² रो बाय म्यू, ठीक है। जो NI है वो आपका स्टीरर स्पीड बता रखी है। इम्पैलर्स, जैसे अभी आपने फर्मेंटर का डिजाइन अगर पढ़ा तो उसमें इम्पैलर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब बेसिकली रोटेट करता है, ठीक है। इम्पैलर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो NI इज द स्टीरर स्पीड, जो DI है वो इम्पैलर का डायमीटर है, इम्पैलर डायमीटर, ठीक है। रो वही है जो डेंसिटी थी फ्लूइड की और ये विस्कोसिटी थी, ठीक है। तो वहां पर जैसे फॉर्मूला क्या था? D म्यू यूज D U रो बाय म्यू, ठीक है। तो जैसे रो और म्यू तो यहाँ पर भी है जो डेंसिटी और विस्कोसिटी, बट यहाँ पर ये NI वही स्पीड ही है जैसे यहाँ पर U था, बट यहाँ पर डायमीटर जो था वो पाइप का था, ये DI² है, ठीक है। और इसका रिनोल्ड नंबर जो होता है ना, अगर हम इम्पैलर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो जो फ्लो है, अगर तो इम्पैलर वाला जो रिनोल्ड नंबर अगर वो 10 से कम है तब आपका फ्लो होता है लैमिनार, या जिसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। और अगर ये वैल्यू 10⁴ से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका टर्बुलेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका टर्बुलेंट, ठीक है। और दोनों के बीच में जो होता है वो ट्रांजिशन रीजन होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है उसके अंदर वीडियो के अंदर, रिनोल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के जो भी उसमें शेयर टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें मैंने उसमें डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है। कि आपका स्ट्रीम लाइन मोशन कैसा होता है, आपका जनरली जो दूसरा जो आपका जो लैमिनार वाला होता है, अ, या लैमिनार या स्ट्रीम लाइन कैसा होता है, टर्बुलेंट आपका कैसे होता है, ठीक है। मेन तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर आपसे रिनोल्ड नंबर पूछा गया था किसका? जो इम्पैलर का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया था, I think ये 23 में ही आया था क्वेश्चन की फर्मेंटेशन जो ग्रोथ है उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और विस्कोसिटी कितनी दे रखी है? 10⁻³ ठीक है।
डायमीटर भी दे रखा है और स्पीड भी दे रखी है, तो आप बताओ रेनॉल्ड नंबर क्या होगा इंपैलर का, करो उसे कैलकुलेट। व्हाट विल बी द impeller diameter? तो सुनिए impeller रेनॉल्ड नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्मेंटेशन ग्रोथ आपको डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, फर्मेंटर बता रखा है, डायमीटर गिवन है, स्पीड गिवन है, ठीक है। तो जो रेनॉल्ड नंबर ऑफ impeller है दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया तो स्पीड जो ni था, ni इंटू डी आई का स्क्वायर इंटू रो बाय म्यू, ठीक है। तो ni कितना है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ni इज 2, डायमीटर कितना गिवन है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, डेंसिटी कितनी गिवन है आपको 1000 इंटू 10⁻³ और विस्कोसिटी कितनी है 10⁻⁻3, ठीक है। सो दिस विल बी 2 इंटू, मतलब ये 10⁻6 हो जाएगा ऊपर जाके, नीचे आप इसको 100 कर दो, मतलब 2 इंटू 10⁻4, तो 2 इंटू 10⁻4 कितना आ जाएगा 20,000। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो अभी मैं देख रहा था, ये 22 में आया था आपका, ये 23 में क्वेश्चन आ रहा था सिंपल सा, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, इस फाइल में तो नहीं है, करते हैं उस क्वेश्चन को भी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था गे 23 के अंदर। Equalize cultivated in a chemostat operated at a dilution rate of 0.2 per hour. The values of biomass yield due to oxygen consumption and steady state biomass concentration are 0.2 gram per gram and 10 gram per liter, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि ओटीआर क्या होगा। अब देखो क्या ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपको यूनिट से ही चलना है। अब देखो ये तो ग्राम पर ग्राम है, तो ये तो कोई यूनिट है ही नहीं, मतलब ये तो 0.2 या कि वो बता रहा है कि जो भी उसमें बता रखा हमें स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन, ठीक है, तो 0.2 ग्राम बाय ग्राम। अब मुझे आंसर चाहिए ग्राम पर लीटर पर आवर, तो 10 ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो ये तो मेरा ग्राम पर लीटर ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये क्या मेरे पास पर आवर, तो मतलब मुझे पर आवर में चाहिए, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका, सिंपली 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करो तो मतलब जो स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन है इनटू डाइल्यूशन रेट डिवाइडेड बाय द बेसिकली डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, कि कितनी मतलब बायोमास यील्ड हो रही है, मतलब 0.2 ग्राम पर ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब ये चीज बता रहा है ना कि इतना बायोमास बन रहा है 0.2 ग्राम बायोमास पर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब मैंने सिर्फ इसको यूनिट से करा, ठीक है। तो आपको ग्राम पर लीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो 10 इंटू जो भी आपका मतलब स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन है इंटू दिस your dilution rate divided by the biomass yield due to oxygen consumption, तो इसका आंसर क्या आपका 10 ग्राम पर लीटर पर आवर।